पाटलिपुत्र के वैभवता के संबंध में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जो पाटलिपुत्र क्या है, पटना का इतिहास कितना है, पाटलिपुत्र के नाम में क्या अंतर है, इसके संबंध में हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसके संबंध में। तो हम लोग किसके काल में यानी किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो है उत्कृष्ट थी। तो इसमें दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, दिया है समुद्रगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त, और इसमें डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। लेकिन पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था यानी उत्कृष्ट कब थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी ये होगा। इसके बाद जो है प्रश्न 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 3 नंबर प्रश्न में स्पष्ट पूछ रहा है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो यहाँ एक में दिया है राजेंद्र सेतु, दूसरे में दिया है धनुष सेतु, और क्या है 3 में गांधी सेतु, और 4 में दिया है जगत जीवन सेतु। लेकिन इसमें जो है गांधी सेतु जो है यह स्पष्ट है। इसके बाद जो है यानी 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि गोलघर यानी 4 नंबर प्रश्न में है गोलघर कहाँ है। तो एक में दिया है दरभंगा, पटना में, भागलपुर में। तो कहाँ है, यानी बी यानी पटना में है। यहाँ जो है यह कुटनीम काव्य की रचना कौन है। तो इसमें है समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो इसमें क्या है, यहाँ जो है बी है, यानी कुटनीम काव्य की रचना दामोदर गुप्त है। अब है 6 नंबर प्रश्न, हम क्या देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि क्या है, कस्य महापुरुष जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। इन्हें किन महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। तो यहाँ दिया है गुरु नानक कस्य, राजा राम मोहन रायस्य, महावीरस्य, गुरु गोविंद। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी डी जो हो जाएगा, यानी डी होगा, डी यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, पटना में है। इसके बाद जो है हम इसमें जो है यानी 7 नंबर में यानी सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो यहाँ है गुरु नानक, यहाँ है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो यहाँ कौन है, यानी सी है, यानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थी। अब जो है यानी 8 नंबर में है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। हम क्या देखेंगे कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो एक में बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। तो कौन है, यानी पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। यहाँ 9 प्रश्न में क्या है, 9 प्रश्न में है 9 प्रश्न में है कि यानी दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो यहाँ दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना की। तो इसमें जो है काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, मृक्ष कटिक, कुटनीम, यानी कुटनीमत। 11 नंबर कहता है कि राज्य अशोकस्य समये अस नगरस्य वैभव कीदृशम्, ने राजा अशोक के समय इस नगर की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो यहाँ था विपर, असमृद्ध, समृद्ध, कोई नहीं। यहाँ जो है सी हो जाएगा,
यानी राजा अशोक के समय पाटलिपुत्र की व्यवस्था जो है समृद्ध थी। 12 नंबर में है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीज पटना में किसके समय में आया था, तो अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। मेगास्थनीज पटना में किसके समय आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी सी। पाटलिपुत्र के नाम से पटना से प्रसिद्ध कब हुआ, मुगल वंश के समय में, गुप्त वंश के समय में, मध्यकाल में, अंग्रेजों के समय में। यानी क्या है, पाटलिपुत्र मध्यकाल में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु में। देखिए घटना है, पटना न हुए तो घटना पटना यानी पटना नगर की पालिका देवी कौन है, शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी देवी, यानी पटन देवी है। अब यहाँ कह रहा है, यहाँ क्या कर रहा है कि बिहार से कस्मिन नगरे गोलगिरह, तो पाटलिपुत्र नगरे, पहरापुर नगरी, सासाराम नगरी, बक्सर नगरी। तो यहाँ कौन है, ये है पाटलिपुत्र नगरी। यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो पाटलिपुत्र, कलिंगम, उत्कल, इसमें से कोई नहीं। यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, पाटलिपुत्र में। अब जो है यहाँ 21 में है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसके लिए दिया गया है, पाटलिपुत्र नगर के लिए, गुप्त वंश के लिए, बुद्ध काल के लिए, मुद्रा राक्षस के लिए। परिभूत सुंदर स्थानम जो है पाटलिपुत्र के लिए दिया गया है। इसमें जो है 22 नंबर प्रश्न में है कि सरस्वती का कुशलगिरी सा महानगर था, यानी भागलपुर नहीं, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा, यानी सी होगा। 23 नंबर में है पटना में क्या है, पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ या भय रहेगा, किसका कथन है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र में आए थे तो वह स्पष्ट कहे थे कि पटना जो है क्या है, यानी महायुद्ध, कथी, हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ के क्या होगा, यानी भय के प्रेरित में आएगा, लेकिन फिर पाटलिपुत्र जो है एक अच्छा नगर के रूप में उभरेगा। इसमें कौन कहे थे, तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, समुद्र चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो यहाँ भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा था। 24 प्रश्न कहता है कि कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित मौर्य शासन काले, अंगल शासन काले, गुप्त काले, अशोक समय में। यानी कब था, मौर्य शासन काले यानी गुप्त वंश के समय जो है कौमुदी महोत्सव जो है बहुत ही प्रचलित था। में जो है 25 नंबर प्रश्न जो है, 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है, भागलपुर का, बनारसी का, पटना का, इलाहाबाद का, नहीं। इसमें जो है पटना का जो है स्पष्ट वर्णन किया गया है, यानी पटना सी होगा। 26 नंबर प्रश्न जो है, यानी काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रहा, 500 वर्ष, 1000 वर्ष,
यानी 1000 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, इसमें 1000 वर्ष जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। यह जो है 27 नंबर प्रश्न है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो एक में है क्या है, एक में जो है यानी एक में है पटन देवी, दूसरा में है पाटली, इसमें सी में है कथी पतन। और पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द किस शब्द से बना है? यानी पतन, पतन शब्द से जो है पटना शब्द बना है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह की किस धर्म के थे? तो हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के। नहीं, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक थे। यहाँ जो है 29 में है, यानी 29 में क्या है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन, गंडक। यानी ये जो होगा पाटलिपुत्र यानी गंगा नदी के किनारे है। देखिए इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग अगले क्लास में कौन पाठ है? अलस कथा, अलस कथा का जो है हम लोग देखेंगे।